Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we will be study chapter number 2 फ्रैक्शन और डेसिमल, भिन्न और दशमलव। इसके अंदर अपना जो एक्सरसाइज चल रहा है कौन सा 2.3। देखो जो अपने प्रीवियस क्लास जो लास्ट ही क्लास थे उसके अंदर अपने स्टडी की थी कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक तो ये बात थी और सेकंड टॉपिक क्या था कि आपको एक पूर्ण संख्या दी हुई थी। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। और फिर एक पूर्ण संख्या को भिन्न से कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो देखो वापस से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपके सामने पूर्ण संख्या लिखी हुई है 4 और इस 4 को मल्टीप्लाई किया आपने इस 3/5 से। ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और ये संख्या कौन सी है? आपकी भिन्न संख्या है। तो इस पूर्ण संख्या को इस भिन्न संख्या से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इस संख्या को इस संख्या से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई? 3 से। तो कितना लगा है? 12/5। तो ये हो गया मल्टीप्लाई आपका। सेकेंड देखो आपको भिन्न को भिन्न से मल्टीप्लाई करना। और भिन्न को भिन्न से कैसे? जैसे यहाँ पे 4/5 लिखा हुआ है, आपको मल्टीप्लाई करना है 3/7 से मल्टीप्लाई करना है। ये भी भिन्न संख्या है और ये भी भिन्न संख्या है। तो भिन्न को भिन्न से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? अंश को अंश से और हर को हर से मल्टीप्लाई। तो अंश को अंश से 3/12 है और ये कितना आपका 35। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर अपन ने थर्ड पे क्या स्टडी की थी कि एक तो क्या हो गया आपका सरल भिन्न है, साधारण भिन्न, और दूसरा कौन सा है? मिश्रित भिन्न है। जैसे यहाँ पे आ गया 4/5 और फिर जो मल्टीप्लाई है वो क्या गया 1 और 3/2। यानी ये तो आपका सरल भिन्न है और ये कौन सा है? आपका साधारण भिन्न है। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे कर रहे थे? सबसे पहले जो मिश्र भिन्न दिया हुआ है, पहले इस मिश्र भिन्न को किस में कन्वर्ट करोगे? सरल भिन्न में। और सरल भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद अपन मल्टीप्लाई करते हैं अंश को अंश से और हर को हर से। तो देखो ये तो ऑलरेडी ऐसे है, आपका सरल भिन्न में है 4/5। अब इसको पहले कन्वर्ट किस में करोगे? सरल भिन्न में। कैसे करते हैं? इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और 2 में क्या ऐड कर दोगे? 3 ऐड कर दोगे। तो कितना जाएगा आपका? ये 3/2। ठीक है सॉरी 1 × 2 कितना हुआ? 2 और 2 + 3 कितना हुआ? 5/2। अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता और ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता, यानी क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये। अब ये क्रॉस मल्टीपल आपस में क्या हो सकते हैं? कन्वर्ट हो सकते हैं, आपस में सेम डिजिट से कट सकते हैं। जैसे ये 5 से 5 क्या हो जाएगा? कट गया। ये 2 से 1 और ये 2 से 2 टाइम। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका? ये 2 आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है इसका कि 4/5 × 5/2। अंश को अंश से हर को हर से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हुआ? ये 20/10। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या हो गया? 2/1 और 2/1 क्या होता है? 2। अब सुनो 4/5 × 4/7। देखो इस 4 से ये 4 क्या हो सकता है? कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों किस में है? मल्टीप्लाई में है। या तो ये दोनों डिजिट सेम डिजिट से कटनी चाहिए या फिर इनका क्रॉस मल्टीपल आपस में क्या होना चाहिए? सेम डिजिट से कटना चाहिए। अब देखो आपने क्या किससे मल्टीप्लाई किया? एक तो भिन्न और एक मिश्र भिन्न। अब दोनों मिश्र भिन्न में लिखे हो गए। जैसे नंबर 5 पे है 4 1/2 या 1/3 × 2 1/5, ये आ गया। अब ये भी मिश्र भिन्न में है, ये भी मिश्र भिन्न में है। अब मिश्र भिन्न को मिश्र भिन्न से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले इनको क्या करते हैं? सरल भिन्न में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? 3 × 4 कितना हुआ? 12 है और 12 + 1 कितना हुआ? 13/3। अब देखो ये हो गया आपका 10। कितना होगा आपका? 10 और 10 में +1 कर दो इंटू कितना होगा आपका? 11 अपॉन में क्या जाएगा आपका? 5। अब अंश को अंश से और हर को हर से मल्टीप्लाई करके करते हैं। ये तो है अपने है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अंश को मिश्र भिन्न को मिश्र भिन्न से, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न से, सरल भिन्न को मिश्र भिन्न से, पूर्ण को भिन्न से। अब उन्हीं के बेस पे एक क्वेश्चन है जिसमें आपका सब्ट्रैक्ट भी है, एडिशन भी है और मल्टीप्लाई भी है। तो देखो एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहले इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और फिर उसके बाद में अपने को 1 बाय 1 क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि विद्या और प्रताप, कौन कौन? एक तो विद्या है और एक कौन है? प्रताप। दोनों पिकनिक पर गए घूमने के लिए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल में, देखो सुनो, 5 लीटर वाली एक बोतल में बोतल दी है उन्हें। यानी बोतल की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 5 लीटर की। अब विद्या ने कुल पानी का कितना? 2/5। कितना? 2/5 उपयोग किया। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है कि दिया हुआ क्या है, क्या दिया हुआ है।
तो दिया हुआ क्या है, कुल पानी की मात्रा, कुल यानी एक 5 लीटर वाली बोतल। अब इसमें कितना पानी होगा, मेरे हिसाब से 5 लीटर पानी होगा, या तो मान के चले एक बार अपन, ठीक है। अब विद्या ने क्या करा कि कुल पानी है, उस कुल पानी का इतना हिस्सा उसने पी लिया। तो कुल पानी 5 लीटर था, तो विद्या ने पानी पिया, ठीक है। तो देखो, विद्या के द्वारा उपयोग लिया गया पानी 5 लीटर का 2/5वां भाग, यानी 5 लीटर में से उसने 2/5 भाग उसने पी लिया। तो कितना, वही तो निकालना अपने को। तो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे क्या का वर्ड आ गया, इस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 5 × 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, कितना गया आपका ये 2 लीटर पानी। ये किसने पिया, विद्या ने पिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो प्रताप है, कौन, प्रताप के द्वारा उपयोग लिया गया पानी। अब सुनो एक बार, प्रताप के द्वारा कितना पानी उपयोग लिया गया, यानी आपकी उसके पास में एक बोतल थी, ठीक है। एक बोतल में से 2/5 ये तो कौन पी रहा है, विद्या पी रही ना। अब जो शेष बचेगा वो कौन पिएगा, प्रताप, यानी बोतल एक है। अब उस एक बोतल का 2/5वां भाग किसने पिया है, विद्या ने पिया है, ठीक है। अब जो पानी बच गया उस बोतल के अंदर, अब बोतल एक ही है ना, तो एक बोतल में से कितना पार्ट किसने पिया, विद्या ने पी लिया। अब शेष कितना बचा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5 LCM, तो 5/2 कितना हो गया आपका 3/5 लीटर। ये पानी किसने पिया है, प्रताप ने पिया है। और आपको निकालना भी किस में है, इसको भिन्न में निकालना है। किस में निकालना है, और ये भिन्न में आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। अगर अपन बात करना चाहें किसकी, दूसरे तरीके की, क्या कि विद्या ने कितना पानी पिया, 2 लीटर, कितना पिया 2 लीटर। अब पानी की कैपेसिटी कितनी थी, 5 लीटर, तो 5 में से 2 माइनस कर दोगे, 3 लीटर किसने पिया, प्रताप ने। तो ये तो किस में आ गया आपका, प्राकृत संख्या में या पूर्ण संख्या में आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या, उसने भिन्न के अंदर पूछा है। तो भिन्न का मतलब ये होगा कि उस जो बोतल है, उस बोतल में से 2/5वां जो भाग है वो किसने यूज किया है, विद्या ने। अब जो शेष भाग बचेगा, यानी ये आपकी बोतल है पानी की, ठीक है। अब इस पानी की बोतल में से ये 5 लीटर की है, अब इसमें से इतना हिस्सा, ये जो हिस्सा है, या फिर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये किसने किया, पिया है, ये 2/5वां भाग ये किसने पिया है, विद्या ने। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हिस्सा बच गया, तो वो निकालना आपको फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इसी के बेस पे क्वेश्चन था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड। देखो इसमें सब्ट्रैक्ट भी आ गया और मल्टीप्लाई भी आ गया। तो क्वेश्चन को एक बार समझना है। अब वही बात हो गई कि एक व्यक्ति है, सुना क्वेश्चन, एक व्यक्ति है 1 घंटे के अंदर, यानी एक दिन में, कितने दिन में, एक दिन में 1 सही 2/1/2 घंटे प्रतिदिन पड़ता है, प्रतिदिन, यानी एक दिन में केवल 1.5 घंटा पड़ता है वो, तो 6 दिन में कितना पड़ेगा। तो इसको क्या करोगे, 6 से क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो वही बात है। तो क्वेश्चन को एक बार समझना है और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना है। अब इसी के बेस पे जो अपनी एक्सरसाइज कौन सी है 2.3 वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 2.3 के अंदर क्या है कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक दिन में कितना पढ़ती है। तो देखो इसका में पहले क्या दिया हुआ है वो लिखना है। क्या दिया हुआ है कि एक दिन में पढ़ने का समय कितना है,
एक सही 3/4 घंटे पढ़ती है वो, ठीक है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है, यानी एक दिन में केवल इतना पढ़ती है वो, कितना, 1 सही 3/4 घंटे। तो उस पूरी पुस्तक को कितने दिन में पढ़ती है, तो यहाँ पे देखोगे पूरी पुस्तक को पढ़ने में लगा समय कितना, 6 दिन। कितना, 6 दिन। अब 6 दिन तो लगते हैं, तो 6 दिन में उसको कितने घंटे, यानी एक दिन में कितना, 1 सही 3/4 घंटे एक दिन में, तो 6 दिन में लगा समय, 6 दिन में लगा समय। तो इनमें लिखोगे, अतः 6 दिन में लगा समय, किस में, घंटे में। तो कैसे निकालोगे, यानी 6 × 1 सही 3/4 घंटे, यानी ये एक दिन का घंटे में है, तो दिन कितने अपने पास में, 6। अब देखो ये पूर्ण संख्या है और ये भिन्न संख्या है, मिश्र भिन्न। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले 6 × इसको मिश्रित भिन्न है तो सरल भिन्न में, तो 4 × 1 4, और 4 में 3 क्या कर दोगे, प्लस कर दो, कितना होगा आपका ये 7/4। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये 2 से 2 और ये 2 से 3, कितना गया आपका ये 3 × 7, कितना हो गया ये 21/2 घंटे। ये तो हो गया आपका किसमें, मिश्र भिन्न में। अब इसको सरल भिन्न में, अब इसको चेंज करोगे तो इस 21 को किससे डिवाइड करोगे, 21 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1, यानी 2 आ गया यहाँ पे, फिर 1, अब ये क्यों बच गया, इसको यहाँ लिख दो और ये जगह का, तो कितना गया आपका ये 1 और 1/2 घंटे। ये लो, ये है किसको, उसको पूरी पुस्तक को, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, 0, तो 10 1/2 10 घंटे और आधा घंटे, 10.5 घंटे क्या करें उसको 6 दिन में 10.5 घंटे में उसने क्या कर ली है, पूरी पुस्तक को रीड पढ़ लिया उसने, ठीक है। अब देखो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में, यानी दिया हुआ क्या है पहले बताओ एक बार, कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी, कितनी दूरी तय कर रहा है, 16 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, यानी 1 लीटर पेट्रोल में। तो अपने पास में जो पेट्रोल है वो कितना है, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, तो ये कितने की है, 1 घंटे की, 1 लीटर की, तो अपने पास में लीटर कितना है, 2 सही 3/4, तो इस 2 सही 3/4 लीटर को किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, 16 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो क्या निकल के आएगा आपका, डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। कर देखो इसको, 2 × 4 × 2 8, 8 और कितना हुआ ये 11/4 इंटू में 16, ये 4 से कैंसिल हो गया, तो कितना गया वहाँ पे 44 किलोमीटर। तो देखो एक बार, 2 सही 3/4 लीटर में कितनी दूरी तय करेगा, 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी वो, ठीक है। तो इसी बेस पे अपने कुछ क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कि आपको जो संख्या दी हुई है उन संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, 2 संख्याएं दी हुई, और फिर आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा समूह बड़ा होगा। देखो किस प्रकार का क्वेश्चन देखना, एक बार ये एक बार नोट कर लेना अच्छे से। देखो क्वेश्चन क्या है कि आपको ये चेक करना है कि 2 भिन्न दिए हुए हैं एक साथ, और 2 भिन्नों का समूह दिया हुआ है, कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4/3 और 5/6, और फिर यहाँ लिखा हुआ है 2/5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 7/6, ये लिखा हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा आंसर, उनमें से आपको चेक करना है कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो 4/3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/6 से, और इधर 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7/6 से। देखो ये 2 से 2 और ये 2 से 3, तो कितना गया यहाँ पे 5/9 आ गया,
अब दोनों ये 2 से 1 और ये 2 से 3, तो कितना आ गया आपका 7/15। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है। अब बड़े को चेक करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो इसको चेक करने के लिए अपने फर्स्ट जो वीडियो था उसमें स्टडी की थी कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा और कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा। तो कैसे चेक करते थे, पहले इन दोनों क्या लेंगे अपन, एलसीएम। किस किस का, 15 का और 19 का एलसीएम लोगे। देखो 3 से 5 3 और फिर 3 से 5 और 1 और फिर 5 से 1 और 1, 5 × 3 कितना हुआ 15 और 15 × 3 कितना हुआ 43। तो 43 यानी एलसीएम निकाल लिया 43। इस 43 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/9 से भी 43 को मल्टीप्लाई करोगे और 7/15 को भी किससे 43 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो मल्टीप्लाई करो इसको, ये 9 से 1 और ये 9 से 5, ये 5 से 15 से 1 और ये 15 से 3, 25 और ये कितना आपका 21। बताओ बड़ा कौन सा है, यही। तो ये फ्रैक्शन क्या होगा आपका, सबसे बड़ा होगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। जब कब है, जब आपको दो फ्रैक्शन का ग्रुप दिया हुआ है और फिर दोनों फ्रैक्शन इधर भी कंपेरिजन करना है और इसका भी कंपेरिजन करना है। ठीक है, इसके साथ में अपने एक्सरसाइज कौन सी 2.3 कंप्लीट हो रही है। ओके।